तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें 45 साल के पॉल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। पॉल एक होटल का मालिक है, लेकिन हाल ही में उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। अब अपनी वाइफ की यादों से उभरने के लिए, खुद को अकेला रखने के लिए वो एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अभी सिर्फ 20 साल की ही है, और जैनी भी अपने और अपने मंगेतर के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैनी भी उसी अपार्टमेंट में आ जाती है जहाँ पर पॉल होता है। अब जैनी यहाँ पर पहली बार पॉल से मिलती है। दरअसल पॉल भी यहाँ पर इसी अपार्टमेंट को रेंट पर लेने के लिए आया होता है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काफी देर तक बातें करते हैं, लेकिन तभी अचानक से पॉल को यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता है, उसके अंदर का हवस का कीड़ा जाग जाता है और वो जैनी को उठाकर अपनी बाहों में लेकर उसे किस करने लगता है। जिसके बाद जैनी को तो शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन कुछ देर में उसे भी मजा आने लगता है और वो उसे ऐसा करने से मना नहीं करती, क्योंकि वो भी इस चरम सुख का आनंद लेने लगी थी। अब ये सब कुछ करने के बाद ये दोनों बिना एक दूसरे को कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैनी वापस जाकर अपने मंगेतर टॉम से मिलती है, जो कि उसके फादर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है, जिस वजह से वो हर समय जैनी को रिकॉर्ड कर रहा होता है और इस वजह से जैनी काफी परेशान भी रहा करती थी। इसके बाद जैनी दोबारा से इस अपार्टमेंट में जाकर पॉल से मिलती है और इस बार ये दोनों एक दूसरे के साथ तगड़े वाला पलंग तोड़ प्यार करते हैं। अब यहाँ पर जैनी पॉल से उसका नाम पूछने लगती है, लेकिन तभी पॉल जैनी के ऊपर भड़क जाता है और उसे कहता है कि जो भी हम ये सब कुछ कर रहे हैं ये हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन इसमें हमारा एक रूल रहेगा, और रूल ये है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को अपना नाम तक नहीं बताएंगे और ना ही पूछेंगे। बस यहाँ आकर अपना मजा लेकर आराम से चले जाएंगे। यहाँ पर हम हफ्ते में बस एक बार मिलने आया करेंगे और पलंग तोड़ने के बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि जैनी भी अपने होने वाले हस्बैंड से काफी परेशान होती है, इसलिए वो भी हाँ बोल देती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पॉल एक सेक्सुअल लाइफ बिताकर अपनी वाइफ की यादों से उभरना चाहता था। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर पॉल की मॉम उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर पॉल उन्हें अपनी वाइफ की फिनल तैयारी करने के लिए कहता है, लेकिन तभी इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद पॉल वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैनी पॉल के पास जाकर उसे बताती है कि उसने पहली बार अपनी कजन के साथ पलंग तोड़ा था, लेकिन तभी पॉल उसे याद दिलाता है कि हमारे बीच कुछ रूल्स है, जिसके मुताबिक हमें एक दूसरे के बारे में कोई भी पर्सनल बात नहीं करनी। लेकिन पलंग तोड़ने के बाद पॉल मान जाता है, पर इस शर्त पर कि हम जिसकी भी बात करेंगे उसका नाम नहीं बताएंगे। अब जैनी अपने कजन के बारे में बताने लगती है, जिसके साथ उसने पहली बार पलंग तोड़ा था, और फिर इसके बाद पॉल भी उसे अपने बचपन की यादों के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनने के बाद जैनी काफी खुश होती है, क्योंकि आज उसे पॉल के बारे में कुछ पता चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जैनी समझ जाती है कि पॉल उससे झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से वो उसे सेल्फिश बोलती है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऐसे ही कुछ और वक्त बीत जाता है। अब एक दिन पॉल का एक पुराना दोस्त उसे मिलने के लिए आता है और यहाँ पर वो पॉल को बताता है कि मेरा तुम्हारी वाइफ के साथ अफेयर था, लेकिन यहाँ पर पॉल कहता है कि अब इन पुरानी बातों का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सुसाइड कर चुकी है और शायद इसकी वजह भी मैं ही हूँ। जिसके बाद वो परेशान होकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैनी को देखते हैं, जो कि टॉम से बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि हर समय वो उसकी बस वीडियो ही बनाता रहता है। जैनी अब तंग होकर दोबारा से पॉल के पास आ जाती है, ताकि उसके साथ तगड़े वाला पलंग तोड़कर थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। लेकिन यहाँ पर पॉल भी काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके साथ चीटिंग की थी, और वो अपनी टेंशन मिटाने के लिए जैनी के साथ इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से पलंग तोड़ता है कि जैनी से सहन नहीं हो पाता, लेकिन वो फिर भी चुपचाप सहन कर लेती है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैनी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जैनी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन चीजों से वो परेशान होकर वहां से चली जाती है, और वहां से वो सीधा पॉल के पास जाती है, और यहाँ पर वो पॉल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन पॉल उसे कहता है कि इस दुनिया में प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती, और सच्चे प्यार को पाने के लिए हमें सब कुछ खोना पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर ये एक बार फिर से बहुत तगड़े वाला पलंग तोड़ते हैं, क्योंकि अब तो जैनी का नॉर्मल वाले प्यार से कुछ बनता ही नहीं था, उसे तो अब तगड़े वाला पलंग तोड़ प्यार चाहिए था। खैर अब अगले दिन फिर से हम देखते हैं कि जैनी पॉल से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है, क्योंकि जैनी को तो अब रोज की आदत लग चुकी थी। पर हम देखते हैं कि पॉल वहां पर नहीं होता,
क्योंकि वो बिना कुछ बताए जैनी को छोड़कर वहां से जा चुका था। अब पॉल भी भाई क्या करे, वो इंसान है, कोई जानवर नहीं। खैर अब इस वजह से जैनी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो टॉम के पास वापस जाने का फैसला करती है, क्योंकि कुछ भी ना होने से कुछ हो वही बेहतर है, समझे कुछ। खैर जैनी अब टॉम से शादी करने को भी तैयार हो जाती है। अब इसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल एक बार फिर से जैनी से मिलता है। यहाँ पर जैनी उससे गुस्सा होकर कहती है कि बिना कुछ बताए तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, और अब मैंने टॉम के साथ शादी करने का आखिरी फैसला कर लिया है, और हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। पॉल यहाँ पर जैनी को समझाते हुए कहता है कि कुछ चीजें खत्म होने के बाद एक नए सिरे से शुरू होती हैं। फिर पॉल जैनी को अपने बारे में और अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है। अब शुरू में तो जैनी पॉल की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है, और फिर ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत सारी शराब पीते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल खुद जैनी से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार जैनी पॉल को मना कर देती है, और वो कहती है कि हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर जैनी वहाँ से भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन पॉल भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। जैनी भागते हुए अपनी मॉम के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि पॉल भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, और फिर उसके घर में जाकर जैनी से उसका नाम पूछने लगता है। तब यहाँ पर जैनी उसे बताती है कि मेरा नाम जैनी है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जैनी अपनी डैड की गन से पॉल को शूट कर देती है, और हम देखते हैं कि पॉल की वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ पर जैनी बार बार प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो किस तरीके से पुलिस को बताएगी कि मैं इस इंसान को नहीं जानती, और इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, जिस वजह से मैंने इसे गोली मार दी और इसकी मौत हो गई। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।